नमस्कार, मैं राज और एक बार फिर आपके साथ किचन में। मेरे पास रात के राजमा और राजमा की दाल थी। राजमा और चने की दाल, काले चने की दाल, राजमा दैट इज़ किडनी बीन्स। उसको मैंने निकाल लिया है। राजमा के साथ क्या बन सकता है, तो मेरे पास कुछ ब्रेड है और ब्रेड के साथ राजमा का कॉम्बिनेशन मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। ब्रेड के साथ राजमा सैंडविचेस बनाने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो थोड़ा सा मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे पास ये कुछ ब्रेड की स्लाइसेस हैं, ब्राउन ब्रेड हैं, तो मैंने 4 स्लाइसेस ले रखी हैं ब्रेड की। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये रात का दाल का राजमा है, दाल थी राजमा की। मैंने इसका जो बीन्स थे, राजमा बीन्स और आपके काला चना, उन सभी बीन्स को निकाल लिया। इसमें ऑलरेडी मसाले, नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ टोमेटो प्यूरी, और इसको मैं सैंडविचेस को ये ऑयल फ्री होंगे और इसमें ऑयल का कोई यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास ये एक गैस टोस्टर है। गैस टोस्टर में इसको बनाएंगे, सो बिल्कुल ऑयल फ्री हेल्दी चीज़ें। तो हमें करना क्या है कि जो हमारे ये राजमा की दाल है इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं, जैसे आप पोटैटो मैश करते हैं। आप इसको हाथ से मैश करिए, मैशर से मैश कीजिए, कैसे भी मैश करिए और मैश करके इसको फाइन बना लीजिए, बिल्कुल दरदरा सा। और फिर इसमें इसकी स्टफिंग कीजिए। तो इसको पहले हम मैश कर लेते हैं। इसको मैश करने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें आप इसको किसी भी चीज़ के द्वारा इसको आप मैश कर लीजिए और अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। सो इसका एक पेस्ट बन गया है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, प्रेस करने में अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तो ये पेस्ट बन गया है। अब हमें करना क्या है, दूसरा काम, ये टोस्टर है हमारा, गैस टोस्टर, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। नॉन स्टिक हो या फिर आपका कोई सा भी टोस्टर हो, उसको ग्रीस ज़रूर कर लें आप, ताकि उसमें चिपके नहीं हो। बस इतना ही इसमें ऑयल यूज़ होगा, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। सो मैंने क्या किया है कि थोड़ा इसमें ग्रीस करने के लिए आप कोई भी बटर या फिर देसी घी या फिर रिफाइंड, कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसको ग्रीस करने के लिए। ये ग्रीस आपका हो गया है और इसको आप गैस पर रखिए हीट अप होने के लिए। और इसको हीट कीजिए मीडियम फ्लेम पर 2-4 मिनट तक। जब तक ये हीट अप होता है तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको राजमा से स्टफिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, पहले इसमें थोड़ा सा जो टोमेटो प्यूरी है या जो भी टोमेटो सॉस है आपके पास, इसकी आप एक लेयर लगा लीजिए, इसको स्प्रेड कर लीजिए। ऐसी दूसरी ब्रेड पर आपका जो टोस्टर है, गैस टोस्टर, इसको दोनों तरफ से आप अच्छी तरह से इसको गर्म कर लीजिए। और जो आपकी ये ब्रेड के ऊपर मैंने
सॉस या प्यूरी लगाया था उसके ऊपर। अब जो ये हमने पेस्ट बना रखा है, राजमा का और चने की दाल का, इसको आप इस पर स्प्रेड कर लीजिए। अच्छी तरह से, ज़्यादा स्टफिंग मत कीजिएगा भाई, इतनी कीजिएगा कि उसके लिए सफिशिएंट हो। फिर दूसरी वाली आप ब्रेड को इसके ऊपर आप रख दीजिए। सिंपल। ऐसे ही दूसरे पेयर हम स्लाइस का ले रहे हैं, 2 पेयर। ये हमारे पास 2 ब्रेड के पेयर विद स्टफिंग सहित हो गए। अब इसको मैं, जो टोस्टर हमारा हीटअप हो रहा है, इसमें रख लीजिए। यस। और फिर आप इसको प्रेस कर लीजिए और बहुत ही मीडियम लो फ्लेम पर इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड, फिर दूसरी साइड पर 1 से 2 मिनट के लिए बार बार चेक करते रहेंगे इसको पलट पलट के, ताकि ये अंदर जले नहीं और एक गोल्डन फ्लेवर क्रस्ट इसके अंदर से आ जाए, क्रंची कुरकुरा बढ़िया सा। अब एक नाइफ़ की मदद से आप इसको हल्के से खोलिए। ध्यान रखिएगा ये चिपका हुआ रहता है, तो बहुत ही हल्के से, और फिर इसकी नाइफ़ के थ्रू या कोई भी चम्मच या इसके थ्रू आप इसको जो है हल्के से, देखिए स्टिक तो नहीं है। यस। ऐसे ही आप फिर दूसरी वाले पोर्शन को इसको फ्लिप कर लीजिए और फिर हल्के हल्के, अगर चिपका हुआ है तो इसको आप निकाल लीजिए। यस। दूसरा साइड भी हो गया और ये फाइनली गोल्डन क्रस्ट हो गया। लुक एट दैट। यस। ये हमारे 2 सैंडविचेस बन गए हैं। फाइनली ये मेरे बन गए। अब इनको प्लेटिंग करते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। मस्त। सो फाइनली मेरे ये टोस्ट बहुत रेडी टू ईट है, बहुत जल्दी बन गए। कुछ नहीं करना पड़ा, बस कुछ रात का मटेरियल, कुछ ब्रेड और हेल्दी, और ये मैंने टमाटर और हरे धनिए की चटनी है, इसके साथ खाइए। कोई भी सॉस खाइए। इसको आप बीच में से तोड़ लीजिए। लुक एट दैट स्टफी, और खाइए। बहुत बढ़िया। आप इसको ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शायद कभी न कह सकें तुम सोए।